कि 8 तारीख को हम बम्बई में समाजवादी में शमूलियत इख्तियार करने वाले हैं। क्या शर्त आपने रखी है या हमसे कोई ओहदा वगैरह देने का आपको? क्योंकि समाजवादी पार्टी का पहले से ही मालेगांव शहर में एक सदर है, वो पार्टी के जिम्मेदार हैं, तो आप क्या कुछ आपने ये हमारी जो भी बातचीत अभी तक हुई वो अखिलेश यादव साहब से या अबू आसिम आज़मी साहब से, तो हमने महाराष्ट्र लेवल पे ही उनसे जो भी बातचीत की है। मालेगांव के ताल्लुक से हमने कोई बात नहीं रखी। हाँ, आने वाले वक्त में इलेक्शन के ताल्लुक से हमने अखिलेश यादव साहब से भी बात की है और अबू आसिम आज़मी साहब से भी बात की है कि आने वाले वक्त में पार्लियामेंट का जो इलेक्शन है और असम्बली जो होने वाला है, तो उस ताल्लुक से हमने उनसे साफ साफ बात की है। अब पार्टी के सदर के ताल्लुक से बात ऐसी है कि हम किसी भी पार्टी में जाते हैं, मालेगांव में छोटी बड़ी हर पार्टी के जिम्मेदारान सदर हैं। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम सबको लेकर एक साथ चलें और हम सबको जोड़कर चलने की कोशिश करेंगे। उम्मीदवारी आप असम्बली की भी मांग सकते हैं? असम्बली की उम्मीदवारी हमने मांग ली है और हमें यकीन दिलाया गया है कि असम्बली की उम्मीदवारी हमें दी जाएंगी। इसके अलावा और उसमें क्या क्या बातें हैं, अखिलेश यादव साहब का मालेगांव में एक जलसा होने वाला है बम्बई में शमूलियत के बाद। अभी जो 5 रियासतों में इलेक्शन चल रहा है, 3 दिसंबर को उसका रिज़ल्ट है, उसके बाद की वो डेट देने वाले हैं। मालेगांव शहर में जनता दल सेकुलर के ज़रिए हम लोग कामकाज किया करते थे और अवामी कामकाज के लिए जनता दल सेकुलर इस शहर में मुसलसल निहाल साहब के वक्त से मुतहर्रिक रही। हालात अच्छे और बुरे पार्टी के साथ दोनों लगे रहे। सियासत में हालात हर वक्त यकसा नहीं होते, मगर हमने हमारे अवामी कामकाज में कभी कोई ढिलंगी नहीं रखी और हम इस बात को हमेशा मानते रहे कि सियासत ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से खिदमत, अवामी खिदमत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, जहाँ से कामकाज करना आसान होता है। और अवामी खिदमत और आवाम का कामकाज करना यही सियासत है। बाकी सियासत के ताल्लुक से जो दूसरे डेफिनेशन अब लोग बताते हैं, हम उसको कभी नहीं मानते। सियासत का अव्वल डेफिनेशन यही है कि ये अवामी खिदमत और आवाम को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, उनकी तकलीफ़ को दूर करने के लिए कामकाज करना। उसी सिलसिले में हमने हमेशा काम किए। एक वक्त जनता दल का ऐसा रहा कि मुल्की सतह पर जनता दल के प्राइम मिनिस्टर रहे, महाराष्ट्र में जनता दल सरकार में रही, निहाल साहब मिनिस्टर रहे, अपोजिशन लीडर रहे। इसी तरीके से कामकाज चलता रहा। वक्त के साथ सोशलिस्ट नज़रिया और जनता दल पार्टी के टुकड़े होते गए और उन नज़रियात के टुकड़े होने की वजह से कहीं ना कहीं मुल्की सतह पर जनता दल कमज़ोर हुई और जनता दल सेकुलर मुसलसल कमज़ोर हुई। मगर उसके बावजूद हमने मालेगांव शहर में जनता दल के बैनर तले मुतहर्रिक रहे, लोगों का कामकाज करते रहे। एक वक्त ऐसा आया कि लोगों ने हमें ये मशवरा दिया कि अब जनता दल सेकुलर का मुल्की सतह या रियासती सतह पर वो दबदबा और वो असर नहीं बचा, इसलिए आप पार्टी बदल दो। मगर हमने कभी पार्टी बदलना ये हमारे तसव्वुर में और सोच में रहा ही नहीं कि पार्टी भी बदली जाती है, ये हमने कभी सोचा ही नहीं। मगर 2014 के बाद मुल्क के जो हालात बने और आज जो मुल्क के हालात हैं, ऐसे वक्त में हमारे लीडर देवी गौड़ा साहब का ये फ़ैसला कि 2024 में वो बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगे, ये हमें कतई कबूल नहीं था, क्योंकि ये निहाल साहब के नज़रिए के बिल्कुल ख़िलाफ़ बात थी। हम ये भी बात सच है कि 2008 में कर्नाटक में जनता दल सेकुलर बीजेपी के साथ अलायंस करके सरकार में रही, मगर वो इलेक्शन के बाद का अलायंस था। और 2014 और 2014 के बाद ये हिंदुस्तान 2 अलग अलग हिस्सों में बँट गया। जिस तरीके से 1992 में बाबरी मस्जिद की शहादत से पहले का हिंदुस्तान और बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद का हिंदुस्तान जिस तरह 2 हिस्से में बटा था, उसी तरह 2014 में भी बटा। इन सारे हालात में हमने 2 अक्टूबर को फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़ एक सिंबॉलिक मानकर और मुल्क को और जनता दल सेकुलर के दूसरे रियासत और हमारी महाराष्ट्र की रियासत को एक मैसेज देना चाहते थे कि हम फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़ हैं
और मालेगांव शहर में जो हालात दिन ब दिन बनते चले गए, आप लोग देखे होंगे, वो ईदगाह ग्राउंड से लेकर 15 अगस्त तक शिवाजी पुतले तक भगवा झंडे का सवाल हो, हमने मुसलसल फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की। और इस बात का हमें फ़ख्र है कि इस शहर में हम कभी पुलिस से नहीं डरे, बड़े से बड़ा फ़िरका परस्त लीडर हो उससे नहीं डरे। अगर फ़िरका परस्ती का मुँह तोड़ जवाब देने का इस शहर में सवाल आया, वो गढ़ की यात्रा का सवाल हो। अभी गढ़ की यात्रा के मामले में हमने जो एप्लीकेशन पुलिस स्टेशन में दिया था, उसका जवाब 2 दिन पहले मेरे पास आया कि उन लोगों पर और कई कलमें लगा दी गई है। तो ये कहीं ना कहीं फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़ हम लड़ रहे हैं, मालेगांव शहर की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, हम ये बात मानते हैं। ऐसे वक्त में हमारे इस्तीफ़े के बाद कई पॉलिटिकल पार्टीज़ का हमें दावत आई, ऑफ़र आया कि हम उनके साथ ज्वाइन हों। मैं जो भी पॉलिटिकल पार्टी ने हमें दावत दी, हम सभी का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा और हमें दावत दी। मगर हमारे शहर के वर्कर और महाराष्ट्र जनता दल सेकुलर में जो बॉडी थी, हमने साजिदा मैडम को एक बात कही थी कि मालेगांव को देखकर महाराष्ट्र में जो भी लोग महाराष्ट्र जनता दल से बातचीत करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि जो भी आपके तवस्सुस से सेवा दल के लोग, सोशलिस्ट नज़रिए के लोग, जनता दल सेकुलर में जो जिम्मेदारान देवीगौड़ा के फैसले के ख़िलाफ़ हैं, उन लोगों को आप राज़ी करें और मुश्तरका महाराष्ट्र जनता दल सेकुलर का कोई फ़ैसला हो, इसकी कोशिश करें। साजिदा मैडम ने भी मुसलसल प्रताप उगाड़े हो गए, रेवन भोसले हो गए, पीडी जोशी हो गए और इन जैसे और भी लीडरान से मुसलसल राब्ता करके कहीं ना कहीं उन्हें एक राय पर हमवार करने की कोशिश साजिदा मैडम ने की। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर महाराष्ट्र जनता दल सेकुलर को एकजुट करने में किसी की कोशिश रही तो वो साजिदा मैडम की रही। और उस नज़रिए के साथ हमने तमाम ही पार्टीज़ की नियमावली देखी, उनकी घटना देखी, उनका काम करने का तरीका देखा, मुल्क के हालात देखे, मालेगांव शहर के हालात देखे और उसके बाद हमने ये फ़ैसला किया कि आज के मुल्क के हालात और मालेगांव शहर के जो हालात बने हैं, इस लिहाज से हम समाजवादी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे, प्रवेश करेंगे, क्योंकि उसकी नियमावली और हमारे नज़रियात कहीं ना कहीं मेल खाते हैं। हम एक ही नज़रिए से समाजवाद के नाम से शुरू किए गए लीडरान हैं। निहाल साहब भी समाजवादी लीडर माने जाते थे, वो SM जोशी साहब हों, जयप्रकाश नारायण हो, राम मनोहर लोहिया हो, ये सब एक नज़रिए के साथ थे। इस मुल्क में 3 ही नज़रिया है, एक सोशलिस्टों का नज़रिया है, एक जनसंघ का नज़रिया है और एक कांग्रेस कल्चर है। इन तीनों नज़रिए में हमें बहरहाल जनसंघ के साथ जो नज़रिया है हम उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं और हम सोशलिस्ट नज़रिए के साथ ही हम जाना चाहते थे। उसी विचारधारा, उसी नज़रिए के साथ हम काम काज कर सकते थे। मालेगांव शहर में हमने बहुत फ्री हैंड काम किया, हमें कभी ऊपर के लीडरान की तरफ से ये नहीं कहा गया कि ये मत करो या वो मत करो, कोई प्रोटोकॉल हम पर नहीं था। और हम ऐसा चाहते थे कि पार्टी भी ऐसी हो जो हमारे मिजाज से मिलती जुलती हो। आज मुल्क के जो हालात हैं, अखिलेश यादव साहब से हमारी लखनऊ में मुलाकात हुई, उन्होंने जिस तरीके से मुल्क में आज वो हर रियासत में इलेक्शन लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और मुल्क में कहीं ना कहीं फ़िरका परस्तों के ख़िलाफ़ एक आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और इस मुल्क में 2 लोगों पर कभी शक नहीं किया जा सकता फ़िरका परस्ती के सवाल पर, एक लालू प्रसाद यादव की पार्टी और एक समाजवादी, जिन्होंने रथ यात्रा रोकी, जिन्होंने इल्लीगल तरीके से कार सेवक जब बाबरी मस्जिद पे गए तो गोली चला दी। तो इन 2 पार्टियों पर कभी फ़िरका परस्ती के नाम पर शक इस मुल्क में नहीं किया जा सकता। बाकी आज के हालात में ईडी का डर, रुपये पैसे का लालच, ओहदे का लालच, ख़ानदान में लोगों को एक दूसरे से मिलाने के लिए कहीं ना कहीं लोग आज दबाव में आ जा रहे हैं। मगर हम इन 2 पार्टियों पर शक नहीं कर सकते। और महाराष्ट्र में हमें ऐसी पार्टी चाहिए थी जिसकी लीडरशिप मजबूत हो और वो लीडरशिप हमें कहीं ना कहीं अबू आसिम आज़मी साहब में दिखी, जो असम्बली से लेकर रोड तक एक मुकाबला करते हैं, फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़ लड़ते हैं, लोगों का काम करते हैं और ख़ास तौर से
जो पिछड़े हैं उनके लिए आवाज़ बुलंद करते हैं, मालेगांव शहर के लिए फ़िक्रमंद रहते हैं, बुनकरों के लिए आवाज़ उठाते हैं, मज़दूरों के लिए आवाज़ उठाते हैं। और यही आवाज़ हमको उस तरफ राग़िब करी कि महाराष्ट्र में एक मजबूत लीडरशिप हमारे साथ रहे और उसका फ़ायदा मालेगांव शहरियान को मिले। हम अव्वल दिन से एक बात बोलते थे कि जनता दल छोड़ने के बाद मालेगांव शहर मुस्तकबिल का फ़ैसला करेगा। ये फ़ैसला सिर्फ हम कर रहे हैं ऐसा नहीं है, ये मालेगांव शहरियान का मुस्तकबिल तय करेगा हमारा। हम 8 तारीख को बम्बई में समाजवादी में शमूलियत इख्तियार करने वाले हैं। महाराष्ट्र की बॉडी साथ में रहेंगी। हम तमाम ही मेंबरान और जुम्मेदारान, हमारे वर्कर, मेरा शहर मेरा दबदबे के नाम से हमारी जो 12,000 की मेंबरशिप थी, हम लोग उन लोगों से भी शमूलियत इख्तियार करने के बाद उन लोगों से फ़र्दन मिलने की कोशिश करेंगे। हमारे पार्टी के लोग कोशिश करेंगे कि हम इस पार्टी में गए हैं और सब हमारे साथ रहें, और यही आने वाले वक्त में इस शहर का मुस्तकबिल हमारा समाजवादी में जाने के बाद तय होगा। कि 8 तारीख को हम बम्बई में समाजवादी में शमूलियत इख्तियार करने वाले हैं। क्या शर्त आपने रखी है या हमसे कोई होगा वगैरह देने का आपको? क्योंकि समाजवादी पार्टी का पहले से ही मालेगांव शहर में एक सदर है, वो पार्टी के जिम्मेदार हैं, तो आप क्या कुछ आपने ये हमारी जो भी बातचीत अभी तक हुई वो अखिलेश यादव साहब से या अबू आसिम आज़मी साहब से, तो हमने महाराष्ट्र लेवल पे ही उनसे जो भी बातचीत की है। मालेगांव के ताल्लुक़ से हमने कोई बात नहीं रखी। हाँ, आने वाले वक्त में इलेक्शन के ताल्लुक़ से हमने अखिलेश यादव साहब से भी बात की है और अबू आसिम आज़मी साहब से भी बात की है कि आने वाले वक्त में पार्लियामेंट का जो इलेक्शन है और असम्बली जो होने वाला है, तो उस ताल्लुक़ से हमने उनसे साफ बात की है। अब पार्टी के सदर के ताल्लुक़ से बात ऐसी है कि हम किसी भी पार्टी में जाते हैं, मालेगांव में छोटी बड़ी हर पार्टी के जिम्मेदारान सदर हैं। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम सबको लेकर एक साथ चलें और हम सबको जोड़कर चलने की कोशिश करेंगे। उम्मीदवारी आप असम्बली की भी मांग सकते हैं? असम्बली की उम्मीदवारी हमने मांग ली है और हमें यकीन दिलाया गया है कि असम्बली की उम्मीदवारी हमें दी जाएंगी। इसके अलावा और उसमें क्या क्या बातें हैं, अखिलेश यादव साहब का मालेगांव में एक जलसा होने वाला है बम्बई में शमूलियत के बाद। अभी जो 5 रियासतों में इलेक्शन चल रहा है, 3 दिसंबर को उसका रिज़ल्ट है, उसके बाद की वो डेट देने वाले हैं और उस इलेक्शन में बाकी सारे जलसे में बाकी सारे बात इलेक्शन के ताल्लुक़ से और पार्लियामेंट के ताल्लुक़ से जो उनसे बात हुई है उसका खुलासा करेंगे। लोग ऐसे हैं जो देवी गौड़ा साहब के फैसले के खिलाफ समाजवादी में प्रवेश करने वाले हैं। नहीं, अभी तो देखो, मैं एक बात बोला कि जिन जिन लोगों ने हमें दावत दी थी हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं, और बाकी जो बातें हैं कि हमने दूसरी पार्टी में क्यों शमूलियत इख्तियार नहीं की, इसके ताल्लुक़ से हम आने वाले जलसे में बताएंगे। ये स्टेट के मेन लीडर कौन है? 2-4-5 नाम हमारे प्रताप उगाड़े हैं, रेवन भोसले हैं, पीटी जोशी हैं, प्रताप उगाड़े, वो क्या नाम? साजिदा मैडम हैं, और पीडी जोशी क्या नाम होता है? पीटी जोशी। ये 8 तारीख को प्रवेश वहाँ कहाँ लेंगे? बम्बई में उन्होंने अभी कंफर्म नहीं किया, एक जगह बोला इस्लाम जिम खाना या कुलाबा में रेडियो क्लब। आज शाम तक वो दोनों जगह में से कोई एक जगह पे कंफर्मेशन आएगा। नहीं आ रहे उनकी बात। ये हमारी पहले से प्रोग्राम ये था कि हमारा अबू आसिम आज़मी साहब से बातचीत थी कि अगर सारी बातचीत बराबर हुई तो बम्बई में प्रवेश करेंगे और मालेगांव में अखिलेश यादव साहब का जलसा रखेंगे। तो उसी लाइन पे अखिलेश यादव साहब मालेगांव आएंगे। फिलहाल तो काम करेंगे आप लोग? हाँ, वो सदर हैं आज। उनसे हुई क्या बातचीत? आगे भी नहीं, ऐसा है कि जितनी बातें हो रही थी हमारे ऊपर के लोग ही बात कर रहे थे, इसलिए लोकल लेवल पे हमें बात करने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। अब 8 तारीख को जब हम ऑफिशियली समाजवादी में प्रवेश कर लेंगे, उसके बाद सभी जो भी समाजवादी के पुराने लोग यहाँ पर हैं, हम सभी से बातचीत करेंगे, हम सभी को कोशिश करेंगे कि साथ में हमारे जोड़े। मुस्तकीम भाई, अभी आपने कहा असम्बली का टिकट मांग लिए,
तो क्या अब आने वाले असेंबली में मौजूदा आमदार का काम नहीं करेंगे आप? हो सकता है वो हमारा काम करे। गठबंधन का मतलब ये थोड़ी है कि हम ही उनका करेंगे, वो भी कभी हमारा कर दें। गठबंधन समाजवादी में जाने के बाद भी बरकरार है अगर रही तो। गठबंधन तो मालेगांव लेवल पे है। अब इलेक्शन वो लड़े कि हम लड़े, हो सकता है मिलजुल के वो हमारा इस बार काम कर देंगे, उसमें क्या है।